गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन, रेटिना सर्जन, मैक रेटिना हॉस्पिटल, इंदौर। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लगता है बड़े बड़े चश्मे का नंबर। तो क्या है ये चक्कर? देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जनरेशन में छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप या इस तरह की स्क्रीन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जब आंखें पीडियाट्रिक एज ग्रुप में नज़दीक की चीज़ों के लिए ज़्यादा फोकस करती हैं तो आंखों के अंदर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इस तरह आंखों की जो लंबाई है, जो एक्सियल लेंथ है आई बॉल्स की, वो बढ़ती है। जब एक्सियल लेंथ बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं कि मायोपिया आने लगता है। इस तरह बच्चों में प्रोग्रेसिव मायोपिक शिफ्ट होता है और चश्मे का नंबर आने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है और इवन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस की गाइडलाइंस भी हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम बात करें कि बर्थ से 2 या 3 साल की एज तक तो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम 0 है। लेकिन आजकल छोटे बच्चों को दादा दादी नाना नानी से मोबाइल पर बात करवाना, वीडियो कॉलिंग करवाना, यहाँ से बात शुरू होती है और धीरे धीरे बच्चे मोबाइल के एडिक्ट होते चले जाते हैं। खाना खिलाना हो तो मोबाइल का यूज, यही चीज धीरे धीरे उनका चश्मे के नंबर को प्रोग्रेस करती है। तो इसे कैसे रोकें? बहुत जरूरी है कि बच्चों को मोबाइल या स्क्रीन डिवाइसेस से दूर रखा जाए। सेकेंड, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, जैसे कि साइकिलिंग, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, क्योंकि बच्चे जब ओपन एरिया में रहते हैं उनकी आंखें दूर तक फोकस करती हैं। आजकल अर्बन एरिया में अगर हमारे घर फ्लैट्स में हैं तो कई बार कमरे में रहते हैं तो हमारी आंखों को एक डिस्टेंस तक देखने की स्पेस ही नहीं मिलती। यहाँ पर दीवार आ गई तो आंखों की दृष्टि तो वहीं जाके रुक गई। खिड़की से बाहर जब तक देखेंगे नहीं या जब हम खुले मैदान में खेलेंगे नहीं, आंखें को क्षितिज तक देखने का जब तक मौका ना मिलेगा तब तक आंखों के अंदर की मसल्स रिलैक्स नहीं होंगी और इस मायोपिया को हम रोक नहीं पाएंगे। सेकेंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और जितना ज्यादा अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जितनी पौष्टिक अगर डाइट रहेगी उससे भी आंखों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अच्छा, अगर फिर भी नंबर बढ़ रहा है तो अब हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होता है। कई स्पेशल टाइप के ग्लासेस होते हैं, इवन प्रोग्रेसिव ग्लासेस तक आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, या कई बार कुछ नाउ देयर आर फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एट्रोपिन आई ड्रॉप्स होते हैं प्रॉपर कंसंट्रेशन में, जो कि आपको ओवर द काउंटर नहीं लेना है, जो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। लेकिन ये ड्रग्स मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। मायोपिया को रोकना जरूरी है क्योंकि यह बात केवल चश्मे के नंबर तक सीमित नहीं है। आज जब मायोपिया यानी कि माइनस के नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ते 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 धीरे धीरे आईबॉल की लेंथ अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक पैथोलॉजिकल मायोपिया हो सकता है। पैथोलॉजिकल मायोपिया यानी कि पर्दा इतना पतला हो जाता है, रेटिना इतना पतला हो जाता है कि उसमें कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जिसे हम लैटिसेस कहते हैं। धीरे धीरे ये लैटिसेस, जो लैटिस डिजेनरेशन है, इसमें होल्स डेवलप हो सकते हैं और इवन कभी कभी तो रेटिना डिटैचमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इन सबका भी ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप ध्यान रखें अपने घर में जन्म से लेके 15 वर्ष की एज तक जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, डाइट का ध्यान रखें, धूप का, खुले मैदान का, आउटडोर स्पोर्ट्स का एक्सपोजर हो उन्हें, और डाइट थोड़ी सी न्यूट्रिशियस है। थैंक यू।